सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों, इधर सुखदेव बाबा पल रहे हैं और इधर नारद मुनि सभी देवताओं में लड़ाई करवा रहे हैं। नारद मुनि की कथा सुनी आप सबने? किस किस ने सुनी नारद मुनि की कथा? जिसके घर में लड़ाई ना होती हो उसके घर में लड़ाई करवा दे, उसी का नाम है नारद। नारद मुनि भी देवताओं में लड़ाई करवा देते। एक दिन गए भगवान विष्णु के पास, माता रुक्मणी के उल्टे सीधे कानों को भर दिए, जे आपसे प्रेम नहीं करते, आप पूरे दिन सेवा करती रहती। दोनों जन खूब लड़े। बाद में पता चला लड़ाई किसने करवाई। बोले नारद ने। बोले बंद कर दो दरवाजों को, अब की बार नारद अंदर ना आ पावे। एक दिन गए ब्रह्मा जी के घर पे, सेवादार उनकी सेवा कर रहे थे, सभी सेवादारों के कान भर दिए। इनके चक्कर में पड़े हो 24 घंटे, ये तो लड़ाई तुम्हें क्या देते? कौन सी इनने तुम्हारी वेतन बढ़ा दी जो इनके लिए मरते हो? कर दो इनका विरोध। और सबरे सेवादारों ने ब्रह्मा जी का विरोध कर डाला। बाद में पता चला लड़ाई किसने करवाई। बोले नारद मुनि ने। वहां भी दरवाजे बंद हो गए। अब नारद को नहीं बुलाना, ये लड़ाई करवाता है देवताओं में, परस्पर लड़ाई मचवाता है। अब नारद मुनि एक दिन बैठे थे, विचार किया, मैंने सभी देवी देवताओं की खूब लड़ाई करवाई, लेकिन मैंने अभी तक मैंने किसकी लड़ाई नहीं करवाई? अभी तक मैंने भोले बाबा की लड़ाई नहीं करवाई। चलो चलता हूं, भोले बाबा की खूब लड़ाई करवाऊंगा। अब सुन लो, भोले बाबा के भी दो स्वरूप हैं। एक भोलेनाथ, जब तक भोले हैं तुम कुछ भी कर लो, और एक त्रिलोकीनाथ, तीसरा नेत्र खुला और प्रयागराज जावे की जरूरत नहीं है। इतना तेज हवा लगे कि सूद और धुआं उड़त मिले। कंकाल मंकाल तो मिले ही ना, सूदे धुआं। तुम उनका देखने की का देखने बताओ? बोले अपनी ठटरी बनाओ, मन ने धोई है, तुम मर जाओ। अब हुआ क्या? नारद मुनि पहुंच गए भोले बाबा को जगाने के लिए। नारद ने ढूक के देखा, अरे कैलाश पर्वत पे तो ये बैठे, इनके सामने अगर माता रुक्मणी के मैंने कानों को भरा तो चिढ़ जाएंगे। तीसरे नेत्र को खोलेंगे और बर्बाद कर देंगे। अरे भैया मैं नहीं जाऊंगा। अब तो नारद मुनि भोले बाबा के आने की प्रतीक्षा करने लगे, और जैसे भोले बाबा के नेत्र खुले सो भोले बाबा भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए। इतने में नारद मुनि अंदर आ गए। माता पार्वती ने देखा मेरे गुरु नारद, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्वितां तां श्री भागवतीं गाथां वंदे युगलरूपिणीं। भगवान के समकक्ष पहुंच गए, और जैसे ही नारद मुनि भगवान के समकक्ष पहुंचे, तब तो प्यारे कहा जाता है नारद मुनि ने हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम के साथ माता पार्वती ने प्रार्थना की, अरे नारद बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या चक्कर है? और आजकल देवताओं के लोक में क्यों नहीं आते? नारद मुनि बोले मैया मैं देवताओं के लोक में इसलिए नहीं आता कि देवता आपस में भयंकर लड़ाई मचवाते हैं, और देवता जब आपस में लड़ाई मचवाते तो मैया मैं किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, और मैं जाते ही नहीं। अब बताओ, हम तुम्हारे घर में भोजन करें, तुम पूछो महाराज जी सब्जी कैसी लगे, हम कहें महाबुरी, गुस्सा आएगी कि नहीं? माता पार्वती कहती देवताओं के घर में लड़ाई मत थी, लेकिन मेरे घर में कभी नहीं लड़ी, और मैं तो भोले बाबा से बड़ा प्रेम करती हूं। अरे बोले मैया वही तो चक्कर है, आप तो खूब करती, लेकिन भोलेनाथ करते हो तब तो। किसी की पत्नी के सामने कह दो तुम्हारा पति करता हो, तब तो पत्नी का दिमाग खराब है। मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता तो किससे करता है? पार्वती मैया का भी दिमाग खराब हो गया। बोले नारद अब तो तुम्हें सच्ची सच्ची बात बतानी पड़ेगी, भोलेनाथ किससे प्रेम करते हैं? नारद मुनि बोले सच्ची बात बताऊं? बोले बिल्कुल सच्ची।
बोले सही कह रहे हो? बोले बिल्कुल। तो बोले देखो भोलेनाथ आपसे प्रेम नहीं करते। माता पार्वती कहती प्रूफ क्या है? मुझसे तो बोले बाबा सब बातें बताते। तो बोले एक बात बताओ, जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती मैया का दिमाग खराब। यही बात तो पता नहीं थी और यही बात को डिस्टर्ब कर दिए। बोले नारद मुनि ये बात तो मुझे पता ही नहीं। तो बोले बस समझ जाओ, बोले बाबा किसी और से प्रेम करते। पार्वती मैया लाल, इतनी लाल इतनी लाल इतनी लाल जिसकी कोई सीमा नहीं। आने दो आज भोलेनाथ, छोड़ूंगी नहीं। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात, किसी सौतन से प्रेम करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। बैठ गई। नारद ने सोची अपनो काम होगा, अपन भी सरक लो। धोखे से अगर भोले बाबा आ गए और उन्हें गढ़ परगो की पार्वती के कान नारद ने भरे तो तीसरों ने तो खुलो सीधो धुआं। आप नारद मुनि भागने लगे। सो भागते 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 भोले बाबा में जाकर के घले। भोले बाबा ने देखो हैं नारद, दिमाग पे आ गया। अभी तो देवताओं के पास गया था, सभी देवताओं ने मुझसे कहा भी था ये नारद मुनि बड़ा भारी भयंकर लड़ाई करवाता है। यही नारद मेरे घर में क्या कर रहा है? और पूछा नारद किस प्रकार से तुम्हारा आगमन हुआ? नारद मुनि बोले कुछ नहीं, आपके दर्शन करने आया था। तो दर्शन करने आए थे तो चोरी छुपके छुपके कहां भाग रहे थे? कहीं नहीं, आप ही को देख रहा था। तो चलो अंदर। अब नारद ने सोचा कि अगर धोखे से भीतर गए और पार्वती मैया का देखोगी कोप भवन में बैठी तो नारद तुम तो गए। नारद बोले नहीं 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 मुझे अर्जेंट काम आ गया। अरे बोले कौन सा अर्जेंट? तुम चलो मेरे साथ। बोले मैं नहीं जाऊंगा, सीधी सीधी बात है, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। नारद मुनि ने देखा मौका और 10 कदम आगे जाकर के बोले भोले बाबा आपको। बोले बाबा क्या आपको? क्या आपको मैया याद कर रही है? बोले बाबा बोले जिसके घर में नारद जाएं उसको मैया याद नहीं करेगी तो क्या मैया के भैया याद करेंगे? पहुंच गए भोलेनाथ। पार्वती समझ में आ रही कथा? हाथ खड़े करके बता भाई। अबे भी बूढ़े बूढ़े दद्दन ने हाथ ठाड़े नहीं करी, जाने कौन सी कथा सुना उन्होंने। तुम्हारे के लाने का लेकर अलग से ब्यास गद्दी लगा रहे हैं हम खेत में। ऊ में लगाओ लाहा को खेत हुए जिते, तो एक दूसरे की कथा सुने अपन हैं। नारद मुनि की बातों को सुनकर के भोलेनाथ अंदर की ओर पहुंच गए। और जैसे भोलेनाथ अंदर की ओर पहुंचे तब तो प्यारे कहा जाता है बड़े प्रेम के साथ आनंद करते हुए भोलेनाथ अंदर की ओर आए। और जैसे भोलेनाथ अंदर की ओर आए तो उन्होंने कहा पार्वती मैया पार्वती लाल क्लियर लाल। बात मत करो मेरे से, हट जाओ यहां से। अच्छा माता है कभी भी आदमी पे गुस्सा हुए, पत्नी अगर पति पे गुस्सा हो तो पति ही माफी मांगने आओ, पत्नी कभी नहीं मांग सकती। हाँ चाहे प्राण चले जाए, चाहे 6 दिन भूखकर मर जाए, चाहे लड़का से कुआ दे कह दे बाप से साबुन ले आए, लड़का के तुम कहानी कहती ते कह जा राजनीति ना पढ़ मोए आगे, लेकिन कभी माफी नहीं मांगेंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए। आदमी यही को कहना पड़ेगा रात के समय में जय घर की रानी, मान जाओ तब मानेगी। हैं 2-3 बार फिर भी नहीं मानेगी, मैं आपसे बात नहीं करती। मानना पूरा है, उनके भी मन में है कि राजीनामा हो जाए, लेकिन खुद कभी माफी नहीं मांगेगी। पार्वती मैया भी भोलेनाथ पे लाल। भोलेनाथ बोले अरे पार्वती बात मत करो मेरे से, हट जाओ यहां से तुम, मैं बात ही नहीं करना चाहती तुमसे। अरे हुआ क्या देवी, लाल क्यों है? पार्वती बोली तुम धोखेबाज हो, बहुत बड़े धोखेबाज हो। बोले बाबा बोले मैंने धोखा क्या किया देवी, अभी भी तो बता। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, किसी और से प्रेम करते। अरे मैं और किसी और से प्रेम, तेरे ही सामने तो बैठा रहता, कहां से मैं किसी से प्रेम करता? हाँ मैं करता, भगवान विष्णु से करता, लेकिन पत्नी प्रेम में तो तुझी से करता। किसी दूसरी सौतन है उसी से करते। अरे ऐसे कैसे करता?
तो एक बात बताओ, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? मुंडों की माला किसकी है? आ भोलेनाथ बोले इतनी छोटी सी बात पे तू लड़ाई मचाए है? अरे ये मुंडों की माला तेरी ही है। भोले बाबा बोले तेरे की इतनी छोटी सी बात पे लड़ाई मचाए? बोले हाँ, किससे प्रेम करते? अरे बोले पार्वती ध्यान करो, तुम्हारा जन्म हुआ था सती के रूप में, तुमने अपने प्राणों का त्याग किया था, तुम्हारे अलावा मुझे किसी दूसरे की याद ना आए तो उसी की मुंडों की माला पहन ली हो, तुम मुझसे ऐसी बात करती हो? पार्वती ने सब छोड़ दिया। हाय राम, वो तो नारद मेरे कान भर गया था। अच्छा बेचौली का फंसने फंस गए नारद, मैं तो आपसे बड़ा प्रेम करती। लेकिन एक बात बताओ भोलेनाथ, मुझे अपने शरीर को क्यों छोड़ना पड़ता है? आप अपने शरीर को क्यों नहीं छोड़ते? भोलेनाथ बोले मैंने अमर कथा को सुना है। बोले कौन सी अमर कथा को सुना? बोले सुना दो। बोले बिल्कुल। तो बोले सुनो ध्यान पूर्वक, मैंने भगवान श्री हरि कृष्ण की अमर कथा का गुणगान गुणवत्त गान किया है, जिससे कल्याण हुआ है। जब इतनी बातों को सुना तब तो पार्वती ने कहा अब तो महाराज मुझे भी अमर कथा को सुनना है।